नमस्कार दोस्तों, मैं रोमित सेन एक बार फिर अपने चैनल बेस्ट कैरियर पे आप लोगों के साथ हूं। दोस्तों, इस बार का जो सेशन फिर से ये एक मेमोरी सेशन है, जिसमें हम आम लोगों को ज़्यादातर हम लोग को क्या होता है, हम लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोग से हमारी मुलाकात होती है, पर हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम जिनसे भी मिलते हैं उनके चेहरे तो याद रह जाते हैं कि हम इनसे मिले थे, पर उनका नाम क्या है ये हम भूल जाते हैं। और बल्कि अगर नाम याद रखना, आज अगर हमें लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल में लोगों से हम मिलें और उनका नाम याद रखें तो हर कोई बहुत अच्छा इंप्रेस होता है। और ये वैसे बहुत ही सिंपल है, पर क्योंकि हम इसकी टेक्निक नहीं जानते थे इसलिए हमें इसमें दिक्कत आती थी। तो आज का सेशन पूरा इसी पे रहने वाला है, क्योंकि देखिए जो सेलिब्रिटी हैं जिनको हम बार बार चेहरे उनके कहीं ना कहीं हम न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स वगैरह पे इन पे हमेशा देखते रहते हैं, तो उनके चेहरे हमें याद रहते हैं और नाम भी याद रहता है। पर बहुत से ऐसे रहते हैं कि हम पहली बार ही मिले हैं, पर हमको उनका, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनल अगर हम लाइफ में हैं, पर उनके नाम वगैरह हमें याद रखने जरूरी हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करने वाली है। तो आइए दोस्तों, इसका मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, देखिए अब मैंने भी अब सोचा कि कुछ ना कुछ, जैसे अगर अपन चेहरे के अपन एग्जांपल ले ही रहे हैं याद करने के बारे में, तो क्यों ना हम ऐसे चेहरे लें जिससे हमको हमेशा काम आए, हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़े। अब क्योंकि ज्यादातर क्या है, हम लोग ने अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह तो खूब कर ली, पर जीके में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह फाइट करने में ये एग्जाम्पल वहां काम आ जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसको देखिए, चेहरे ही तो याद रखने हैं नाम के साथ, तो ये हर कहीं अप्लाई किया जा सकता है, पर मेन है टेक्निक सीखें और वो जिंदगी भर भी काम आए। तो दोस्तों आइए, हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ स्टोरीज बताऊंगा, कुछ चेहरे बताऊंगा, और वो चेहरे जाने पहचाने हैं, पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो हम उनके चेहरे, हमें आज उनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम ज्यादातर क्या है भूल जाते हैं। तो कैसे उनको याद रखें उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारे अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं और जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्यों ना उन्हीं के ऊपर ये अपन याला एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हम उनके नाम और उनके चेहरे उसको याद रख पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे देश के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हैं। अब इनको क्योंकि हम लोग हर कहीं देखते हैं, ज्यादातर सारे स्कूल कॉलेज वगैरह में इनको हम हमेशा देखते हैं, और इनके नाम से क्योंकि हम लोग हमेशा बाल दिवस भी मनाते हैं, तो ये चेहरा वैसा कॉमन है। फिर भी कोशिश ये मैं करूंगा कि नाम और मैं जो भी चीज बताऊं दोस्तों, आप उस वक्त स्क्रीन पे आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये खाली सुनने से नहीं होगा दोस्तों, आप उसको, मैं चाहता हूं आप उसको फील कीजिएगा, स्क्रीन पे भी देखिएगा और मैं जो बोल रहा हूं उसको भी सुनिएगा। क्योंकि हमारा दिमाग असली में जो याद करता है, दो चीजों से कोई भी चीज को रिकॉर्ड करता है, एक होता है इमेज और दूसरा होता है साउंड। तो इमेज और साउंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ हो तो रिकॉल बहुत जल्दी होता है। आइए तो हम इस तरीके से लोगों के चेहरे याद करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनना है और उसको इमेजिन करना है, और अपना पूरा फोकस अब स्क्रीन पे कीजिएगा। जितने देर का सेशन है पूरा यहीं पे फोकस रखिएगा। और हो सकता है एक बार में याद ना हो पाए तो आप वीडियो देखिए, ये वीडियो है, आप उसको 2 बार 3 बार जितना चाहें आप उतना देख सकते हैं। ये तो 24/7 ये वीडियो अब आपके पास है। अब जो हर बात को कई बार सोचे वह है जवाहरलाल। अब देखिए, अब बाय डिफॉल्ट बगल में जो बैकग्राउंड है वो भी रेड कलर में है, तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, जो हर बात को कई बार सोचे वह है जवाहरलाल। अब दूसरा, ये जो हैं ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति। अब वो क्या कह रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र। और जब राजा और इंद्र इनकी संधि की जाए, हिंदी में जैसे हमने संधि हमने सीखी है, संधि माने दो शब्दों को आपस में जोड़ना। जब राजा प्लस इंद्र इनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, राजेंद्र। तो स्वर्ग के राजा इंद्र, और कहीं भी किसी भी एक जगह पे राजा कितने होंगे, राजा तो एक ही होते हैं। तो अब आप देखिएगा
यहाँ पे ये कौन कह रहे हैं? तो ये जो कह रहे हैं ये हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक मैं कन्वर्जेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे बातचीत किन किन के बीच में हो रही है? जवाहरलाल नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में। ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति माने हम लोग सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, तो सर्वोच्च पद पे हैं तो हमें भी मुकुट पहनना चाहिए। तो यहाँ आपस में जब बातचीत होते हुए फिर वो लोग एक डिसीजन पे आते हैं कि यह मुकुट जो है ये अंग्रेजों की याद दिलाता है, अंग्रेजों की याद, हम लोग तो अभी तो उनसे मुक्त हुए हैं, तो हमें ये नहीं पहनना चाहिए। अब ये लोग बात किस चीज की बात कर रहे हैं? मुकुट की। दोस्तों मैं आपको क्योंकि यहाँ पहले ही एक चीज बता रहा हूं, हमें असली में ये भी याद रखना है कि किसका चेहरे है और उसका नाम क्या है, और वो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ये भी हमें याद रखना है। अब क्योंकि हमारा दिमाग असली में जो जिन चीजों को देखा नहीं जा सकता उसको याद रखने में उसको मुश्किल आती है, इसलिए मैं ये चीज पहले से आपको बता दे रहा हूं। यहां पे जो मुकुट है, क्योंकि हम किसी राजा को तो हम नहीं जानते, पर जो मुकुट है यहां पे, वो मुकुट क्या चीज बता रहा है? पहला नंबर, फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, और जो पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों चीज हम लोग एक साथ याद कर रहे हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन जब आप इसको रिकॉल करेंगे देखिएगा बहुत ही मजेदारी सा हो जाएगा। अब क्योंकि अब आपको समझाऊंगा नहीं, मैं सीधे जो क्या क्या बोल रहे हैं बस आप उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर हम लोग उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरे नंबर पर आप जैसे कह रहे हैं गुलकंद जार में और थोड़ा लाल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ये जो चश्मा पहने हुए सामने जो व्यक्ति हैं ये क्या कह रहे हैं? इनको गुलकंद बहुत पसंद है। अब गुलकंद क्या होना चाहिए? बोले ये जो जार में गुलकंद है ये और थोड़ा रेड कलर के, लाल कलर का होना चाहिए। ये हमारे जो हैं दूसरे प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे जब भी मैं सेकंड बताऊं तो पहले मैं प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा, फिर राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में बताऊंगा। अब जैसे ये है गुलजारी लाल नंदा, हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा। ये क्या कह रहे हैं? गुलकंद जार में और थोड़ा सा लाल होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद अब ये जो व्यक्ति हैं ये क्या कह रहे हैं? बचपन से ही राधा कृष्ण की कहानियां सुनता आ रहा हूं। और ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति हैं। दूसरे राष्ट्रपति, इनका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। जी हाँ, जिनके इसमें हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, राधा कृष्णन। और देखिए, और नाम में ही राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण माने दो लोग हो गए। अब लेकिन 2 नंबर का ये दोनों चीज हैं, ये हमें कैसे याद रहेगा? आइए हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा जी हैं और हमारे जो राधा कृष्ण जी, वो लोग आपस में, राधा कृष्णन जी बात क्या कर रहे हैं कि स्कूलों में सबके लिए साइकिल चलाना अनिवार्य करना चाहिए। साइकिल चलाना क्यों अनिवार्य करना चाहिए? क्योंकि इससे सबका स्वास्थ्य और जेब का ख्याल रहेगा। क्यों? तो मेंटेनेंस साइकिल बहुत ही कम लेती है, और क्योंकि वह डेली एक्सरसाइज खूब हो जाएगी तो सबका, बच्चों का हेल्थ अच्छा रहेगा। अब देखिए, और यहाँ पे जो साइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये नंबर 2, क्योंकि इसको कहते हैं बाई साइकिल। बाई माने बाई में ही 2 हैं, बाई साइकिल, उसमें 2 पहिए होते हैं, इसलिए साइकिल यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है नंबर 2। और नंबर 2 पे कौन है? क्योंकि गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा क्यों? वो कह रहे थे जो गुलकंद है जार में वो लाल होना चाहिए, तो गुलजारी लाल नंदा। अब ये राइट हैंड साइड पे कौन है? ये हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, क्योंकि राधा और कृष्ण वो भी 2 हैं, तो ये इसके हिसाब से हमारे जो सेकंड नंबर के हो गए प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी, और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं राधा कृष्णन। ठीक है, अब इसके बाद की हम बात करें अब तीसरे नंबर पे। देखिए, ये मैं जो बता रहा हूं असली में, ये क्योंकि हो सकता है आप पहली बार सीख रहे हो, या कि मैंने ऐसे भी और भी मेमोरी टेक्निक्स बहुत सारी इसमें मैं अपने याले चैनल पे डालता हूं, आप उनको भी देखिएगा। क्योंकि देखिए, ये सीखने का नया तरीका है, पर ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत सरल है। हो सकता है आप पहली बार इसको देख रहे हो, पर देखिए कोई भी चीज नई पहली बार सीखने में कभी कभार थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, पर प्रैक्टिस करने से, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जो नाम और ये है आप देखेंगे कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होगा। क्योंकि 3 नंबर अगर मैं बोल रहा हूं
3 नंबर को दिमाग असली में कोई भी नंबर्स को देख नहीं पाता, इसलिए उसको याद नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम 3 नंबर को एक इमेज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं सारे नंबर्स को, और उसके साथ हम उसको यहाँ पे याद करते हैं। आइए अब जब जैसे आप तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है यहाँ पे, अब आप जिनको देख रहे हैं ये कौन है, ये हैं हमारे जो 3rd नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए इनके मुंह से क्या निकल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। कई शास्त्रों का अध्ययन किया है, मेरा लाल ऐसे ही बहादुर नहीं है। क्या कह रहे हैं, कई शास्त्रों का अध्ययन किया है, मेरे लाल ऐसे ही बहादुर नहीं हूं। ठीक है, ये हमारे जो तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं वो हैं, कौन है यहां पे, लाल बहादुर शास्त्री। अब इसके बाद जाकिर के जोकर बहुत फेमस हो गए, जितना जाकिर है उससे ज्यादा जोकर फेमस हो गए। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 3 बंदर देख रहे हैं। अब असली में 3 बंदर से हमें क्या जाता है, महात्मा गांधी जी ने एक सिंबल लिया था 3 बंदर, जो क्या क्या कहते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो ये जो 3 चीज हैं वो बंदर असली में वो क्या बोले जाते हैं, बोले ये जाकिर के जोकर हैं। वो जाकिर जो हुसैन जी हैं उनके जो एक बंदर है वो ये सब कुछ हरकत करते थे, जिससे ये एक आइडिया लिया गया। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे शास्त्री जी, ये तीनों जोकर मेरे हैं। अब यहाँ पे जो बात किस किस में हो रही है, जाकिर हुसैन और किनके और शास्त्री जी के बीच में। वो कह रहे हैं ये जो आइडिया है, ये जो 3 जोकर जिनका आइडिया लिया गया है ये मेरे ही हैं। अब यहाँ पे शास्त्री जी भी आ गए, और क्योंकि अब बंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर, तो वो बंदर से हम हमेशा, बंदर यहाँ पे हमें क्या याद दिला रहा है कि 3 नंबर पे जो प्रधानमंत्री कौन है, शास्त्री जी हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जाकिर हुसैन जी हैं। अब इसके बाद चौथा नंबर, अब चौथे नंबर के लिए क्या सिंबल लिया है उसको भी थोड़ा देखिएगा। चौथे नंबर का लिए मैंने सिंबल लिया है 4 को हिंदी में, अगर हम जो हिंदी में तो 4 कहते हैं, पर उससे मिलता जुलता एक वर्ड है 4 चेयर। ठीक है, तो यहां पे 4 नंबर, और चेयर में ऐसे भी 4 पैर होते हैं, तो उसके हिसाब से चेयर जो है यहां पे 4 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखें यहां पे जो व्यक्ति है वो क्या कह रहे हैं, उनका नाम क्या है, वराहगिरी वेंकटगिरी, ये इनका नाम है। ये वराहगिरी वेंकटगिरी, वो बताते हैं गिरी माने पहाड़ होता है। उनसे किसी ने पूछ लिया कि वरा सर ये गिरी सर ने मानी, ये गिरी वैसे क्या मतलब होता है, बोले गिरी माने बहुत बड़ा पर्वत, बहुत बड़ा पहाड़। तो ताकि अब आप जब यहाँ पे देखेंगे वरा, क्योंकि वरा तो विष्णु जी के एक अवतार हैं, तो वरा अवतार वरा वेंकट गिरी, तो गिरी माने पहाड़। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे गिरी जी गुल्लू का चेयर नहीं गिरा पाओगे। अब आप यहां पे देखेंगे ये चेहरा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो किनका था, ये जी हां आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये गुलजारी लाल नंदा जी हैं। तो गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं ये अभी हमने देखा था, वो गुलकंद के बारे में बात कर रहे थे, और इसके अलावा वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नंबर के थे, क्योंकि वो साइकिल के बारे में तब बात कर रहे थे। तो दूसरे और चौथे नंबर पे गुलजारी लाल नंदा जी थे हमारे प्रधानमंत्री। और तो उस वक्त जैसे जो राष्ट्रपति चौथे नंबर के कौन थे, वो वी गिरी, तो वराह वेंकट गिरी है ना। तो वराह अवतार भी विष्णु जी का है, वेंकट जिनको बोला जाता है वो भी विष्णु जी के बारे में कहा जाता है, गिरी तो गिरी माने पहाड़। तो यहां पे आप देखेंगे गिरी जी गुल्लू की चेयर नहीं गिरा पाओगे, ये कौन कह रहे हैं, यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा जी इनको कह रहे हैं। तो चेयर 4 नंबर बता रहा है, तो 4 नंबर पे यहाँ पे कौन कौन हो गए, गुलजारी लाल नंदा और वेंकट गिरी, है ना। अब इसके बाद 5वां, अब देखिए 5वें के लिए मैंने सिंबल लिया है जो चीज हमको 5 नंबर याद दिला दे। अब जैसे हम अपने हाथ देखते हैं इस पे 5 उंगलियां हैं, अब 5 हाथ का मैंने सिंबल नहीं लेके यहां पे लिया ग्लव्स। अब 5वें नंबर पे हमारे कौन प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति हैं, आइए देखते हैं। तो 5वें नंबर पे आप देखिए इंद्र स्वर के और इंदिरा जी भारत की रानी है। यहां पे देखिए, अब रानी में इसलिए नहीं बोल रहा, यहां पे अगर रानी भी तो एक ही होती है, तो यहां पे हम उस चीज को नहीं करके यहां पे उनका नाम बोले, नाम में देखिए भारत का क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिया,
और इनका नाम क्या है, इंदिरा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक आर का। देखिए ये कॉम्बिनेशन एसोसिएशन करने से हम लोग जब भी जिनका भी चेहरा देखें उसके साथ जो भी उनका नाम है उसके साथ कोरिलेट करके उनको वो चीज को बोलते हुए, करते हुए, या ऐसा कुछ भी हमें इमेजिन करना होता है जिससे वो नाम और उसके साथ वो एसोसिएट हो जाता है, तो वो नाम जल्दी याद आता है। तो इंद्र स्वर्ग के और इंदिरा जी भारत की यहाँ पे नेता हैं। और इंडिया और इंदिरा में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आर का। अब इसके बाद मुझे फक्र है मैं भारतीय हूं। अब ये जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या कह रहे हैं, मुझे फक्र है मैं भारतीय हूं। ये जो फक्र है इसी से याद रखिएगा, ये हैं फखरुद्दीन अली अहमद। जी हां, हमारे जो राष्ट्रपति कौन से, 5वें नंबर के। अब जैसे देखिए, अब यहां पे जो हमारे इंदिरा गांधी जी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी हमारे अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे स्ट्रांग एक जो माना जाता है, और वो भी लेडी सबसे ज्यादा स्ट्रांग, वो एक इंदिरा गांधी, उनको माना जाता है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी और कौन बात कर रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद जी बात कर रहे हैं। आप ग्लव्स पर इंदिरा लिखवा सकती हैं। अब ये ग्लव्स बांटने की बात हो रही थी बच्चों को, तो वहां पे इंदिरा जी इंडिया लिख के दे रही थी, और जो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यहां पे कह रहे हैं कि नहीं आप इंडिया क्यों, आप तो इंदिरा भी लिख सकती थी। बोले नहीं, ये मैं भारत का नाम उनको याद आना चाहिए, मेरा नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप से बात हो रही है, तो आप ग्लव्स पे इंदिरा लिखवा सकती थी, ताकि इससे ग्लव्स की जब आप बात करेंगे तो चर्चा किस किस के बीच में हो रही है, इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बीच में। अब इसके बाद दोस्तों, अब नंबर 6 के लिए हमें कॉम्बिनेशन अगर हमें चाहिए जो नंबर 6 याद दिला दे, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कहीं पे भी अगर छक्का पड़ जाए, क्योंकि हम लोग सब लोग क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं। तो यहां पे मैं क्रिकेट को ले रहा हूं, तो क्रिकेट का सिंबल के तौर पे मैं गेंद को यहां पे ले रहा हूं सिंबल। तो दोस्तों, अब यहां पे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, भारत देश के मोर सबसे सुंदर होते हैं। और ये वाकई में हकीकत है दोस्तों कि भारत के मोर सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। और ये जो कह रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री कौन से 6 नंबर के प्रधानमंत्री हैं, वो हैं मोरारजी देसाई जी। जी हां दोस्तों, और इसके बाद मुझे नीलम पहनने बोला है, मैं तो रेडी हूं। ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम नीलम संजीव रेड्डी जी है। जी हां दोस्तों, देखिए मैं तरीका याद दिला रहा हूं दोस्तों, और ये तरीके से आप करके देखिएगा, बहुत ही 100% इफेक्टिव होता है। आप इसके बाद अपने आप इसको जब रिकॉल करेंगे बहुत मजा आएगा दोस्तों। अब इसके बाद, अब हमारे प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई जी और गिरी जी, इन दोनों में बातचीत चल रही है। नीलम जी सब छक्के मारने वाले मोर की टीम में हैं। यहां पे जो एक मैच होने वाला है, किसमें, वहां पे जो टीम किन किन की है, मोरारजी देसाई और उनके जितने भी पार्लियामेंट में लोग हैं, और जो राज्यसभा के जितने भी लोग, लोकसभा के जितने लोग, और यहाँ पे हमारे जो रेड्डी जी हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी, उनकी टीम के बीच में क्रिकेट मैच होना है, जिसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। नीलम जी सब छक्के मारने वाले मोर की टीम में हैं। अब दोस्तों, अब 7वां, अब ऐसा कौन सा नंबर है जो हमको 7 की याद दिलाता है, तो दोस्तों इंद्रधनुष, जिसमें 7 रंग होते हैं, उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 7 नंबर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो आप स्क्रीन पे जिनको देख रहे हैं उनके चेहरे के साथ उसको देखिएगा। चौधरी जी का 4 आने का सिंह का खिलौना, चौधरी जी का 4 आने का सिंह खिलौना, ये चौधरी जी हैं। तो चौधरी जी कौन, 4 आने का, असली में चौधरी चरण सिंह। जी हां दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जो हैं, ये हमारे 7वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उस वक्त के हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं, यहां पे आप जो सामने देख रहे हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा नहीं। अब ये ज्ञान की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे जो राष्ट्रपति, 7वें राष्ट्रपति हैं, ज्ञानी जेल सिंह। जी हां, ज्ञानी जेल सिंह, जो यहाँ पे वो आजादी की लड़ाई में ये भी जेल गए थे। तो ये ज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा ये बहुत उसको मानते थे। यहाँ पे ज्ञान क्या कह रहे हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा कोई चीज नहीं है, और कोई चीज का इतना महत्व नहीं है। अब देखिए, सिंह के अलावा इंद्रधनुष की पसंद कॉमन है। अब जैसे इन चौधरी चरण सिंह जी और हमारे ज्ञानी जेल सिंह के बीच में आपस में बातचीत चल रही है कि हम दोनों में क्या क्या कलर है।
क्या क्या कलर हम पसंद करते हैं, तो दोनों बोलते हैं हमें ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के सातों रंग पसंद हैं, सातों रंग, और वो इंद्रधनुष में होता है। और हम दोनों में कॉमन एक है कि हम दोनों के लास्ट में सरनेम में सिंह है। जी हाँ, तो चौधरी चरण सिंह और ज्ञानी जेल सिंह। अब इसके बाद आठवां, अब दोस्तों ऐसा क्या है जो 8 हमें याद दिलाए, तो वो है दोस्तों ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को हम यहां पे लेने वाले हैं 8 नंबर के लिए। अब 8वें नंबर के हमारे कौन है, जरा उस पे ध्यान दीजिएगा। वैन से, अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने प्रधानमंत्री नहीं है, यहां पे पहली बार है कि अब मैं प्रधानमंत्री की जगह यहां पे मैं प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति उनको लेके आ रहा हूं। और वो क्यों, वो भी आप थोड़ी देर में आप देख पाएंगे। अब ये जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ये क्या कह रहे हैं, वैन से कट मारता था ड्राइविंग करते वक्त। बोले मैं जब ड्राइविंग इतना मजा आता था, मैं तो वैन से खूब कट मारता था। ये हैं वेंकट रमन जी, ये हैं हमारे राष्ट्रपति वेंकट रमन। अब वेंकट रमन, इनका जैसा आप देखेंगे, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे प्रधानमंत्री उनका नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए 8वें नंबर पे भी हमारी जो प्रधानमंत्री रही हैं वो इंदिरा गांधी जी रही हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन हो गए हैं, वैन से कट मारते थे वेंकट रमन। उनके वैन में एक बहुत बढ़िया सा ऑक्टोपस था, वो बोलते थे ये मेरे लिए बहुत लकी है, इंदिरा मेरा लकी ऑक्टी है वैन में। अब देखिए यहां पे, अब जैसे देखेंगे, अब अगर हम बात करें इंदिरा जी कौन से नंबर पे थी, एक इंदिरा जी देखिए यहां पे हम देख रहे हैं 8वें नंबर पे देख रहे हैं, पर अभी वो किसी के साथ बात कर रही थी, किसके बारे में, ग्लव्स के बारे में, जिसमें इंडिया या इंदिरा होना चाहिए, माने वो 5वें नंबर पे भी थी, तो 5वें नंबर पे भी थी, अब यहाँ पे 8वें नंबर पे भी आ गई हैं। पर वो 5वें नंबर पे राष्ट्रपति कौन थे, वो कह रहे थे फक्र है, तो वो फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखिएगा दोस्तों कितना आसान और कितना इफेक्टिव होता है। और हो सकता है आप एक बार में, अगर आपने 80% सीखा, 2 बार में ही आप मुश्किल से, आपको यहां रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, 2 से 3 बार में आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इसके बाद तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, कौन कौन, वेंकट रमन और इंदिरा गांधी जी बात क्या कर रही हैं, इंदिरा जी पूछ रही हैं आपने ये ऑक्टोपस का ये यहां पे ये क्यों लटका रखा है, इंदिरा मेरा लकी ऑक्टी है वैन में, इसलिए मेरा, मुझे विश्वास है मेरा कभी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। अब दोस्तों, अब 9वां नंबर, अब दोस्तों 9वें नंबर के लिए हम लोग क्या याद कर सकते हैं, अभी तक से पहले जो तो हम लोग के लिए बहुत इजी था क्योंकि हमारे 9 ग्रह थे, 9 ग्रह। अब साइंटिस्ट लोगों ने हमारे प्लूटो भाई को तो अलग कर दिया, पर दोस्तों फिर भी हमारे यहाँ पे हिंदू शास्त्रों में ज्यादातर नवग्रह की पूजा होती है, तो हम तो अभी भी उसको नवग्रह को ही एक सिंबल ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए सामने जो चेहरा है, इनसे कोई पूछा जा रहा है हरा जीव क्या होता है, तो ये बता रहे हैं हरा जीव सांप होता है। क्या कह रहे हैं, हरा जीव सांप होता है। हरा जीव से यहाँ पे देखिए ह को हटा दीजिए तो राजीव गांधी, जी हाँ, इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे राजीव गांधी जी, ये यहां पे आप उनका चेहरा देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद अब आप राष्ट्रपति के इस तौर पे जो आप देखेंगे, शंकर जी को शंकर पसंद है, शंकर जी को शक्कर पसंद है। और आप यहाँ पे देखिए शंकर जी को नहीं लेके मैंने त्रिशूल दिखाया, तो एक त्रिशूल सामने भी, एक पीछे भी है। अब आप देख रहे हैं ये त्रिशूल के बारे में बोले, मैं मेरे शरीर पे मैंने 2-3 त्रिशूल के लॉकेट्स और मार्क बनवा के रखा है, ये कौन कह रहे हैं, शंकर जी को शक्कर पसंद है। असली में हमारे ये जो राष्ट्रपति हैं ये हैं शंकर दयाल शर्मा जी। अब ये लोग कौन से नंबर पे हैं, 9वें नंबर पे। अब जैसे इस नवग्रह के दर्शन से फायदा होगा। अब यहाँ पे राजीव गांधी जी जो हैं, यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि हम लोग अपने यहाँ पे पार्लियामेंट में एक नवग्रह का भी एक यंत्र लगा देते हैं, और सब लोग अगर उसके दर्शन करेंगे तो यहाँ पे नवग्रह से बहुत फायदा होगा, हमारा देश बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस नवग्रह के दर्शन से सबको फायदा होगा। तो कौन कौन बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हरा जीव कौन कह रहे थे, राजीव गांधी जी। और यहाँ पे शंकर को शक्कर पसंद है, तो कह रहे हैं शंकर दयाल शर्मा जी। तो यहां पे नवग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। माने 9वें नंबर पे जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं राजीव गांधी जी, और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो कौन है, शंकर दयाल शर्मा जी। अब दोस्तों अब आता है 10। अब 10 के लिए मुझे भी, इसके लिए भी एक सिंबल चाहिए था। ऐसा क्या है जो हमें 10 नंबर को याद दिला दे,
तो दोस्तों क्योंकि हम लोग दशहरा मनाते हैं, दशहरा वहां पे तब कौन जलाया जाता है? रावण, जिनके 10 सर थे। तो हम अब उसके बारे में बात करेंगे। तो 10वें नंबर के लिए जो रावण है वो हमारे 10वें नंबर के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जो सामने व्यक्ति हैं वो क्या कह रहे हैं? वीपीएस, वापस वापस वापस। अब ये जो वापस वापस कर रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं वीपीएस, ये वीपी सिंह, ये हमारे प्रधानमंत्री कौन से? 10 नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अब हम देखें राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे? ये जो है ये क्या कह रहे हैं? नरों में श्रेष्ठ नारायण। तो नारायण यहां पे हमारे यहाँ पे नरों में श्रेष्ठ भगवानों में कौन माना जाता है? नारायण माना जाता है। तो ये इसके बारे में कह रहे हैं। अब देखिए नरों में श्रेष्ठ नारायण, तो ये हैं हमारे नारायण सर जो हैं, ये हमारे राष्ट्रपति थे KR नारायणन। और प्रधानमंत्री कौन थे? वापस वापस वीपीएस कह रहे थे, वीपी सिंह, है ना। अब दोस्तों यहां इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। बुराई की बात हो और रावण याद आ ही जाता है। अब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग जब भी अच्छाई की बात करें वो तो ठीक होता है, और जहां पे भी हम एग्जाम्पल देना होता है बुराई के बारे में, तब रावण का ही एग्जाम्पल हमें याद आता है। ठीक है, अब यहां पे कौन कौन ये बात कर रहे हैं? वीपी सिंह जी बात कर रहे हैं और KR नारायण जी आपस में बात कर रहे हैं। अब 11, अब ऐसी क्या चीज है जो 11 नंबर को याद दिलाती हो? तो दोस्तों फुटबॉल 11 लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे मेरा सिंबल फुटबॉल, और अभी अभी सब लोग फुटबॉल के मैचों से सब लोग काफी अर्जेंटीना की खुशी पे सबने खुशी मनाई है। तो आइए इसके बाद की बात करते हैं। शिखर पर चंद्र दिखा क्या? सामने जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं? शिखर पर चंद्र दिखा क्या? ये हैं चंद्रशेखर जी। जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं कौन से नंबर के? 11 नंबर के। अब इसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में। अब काला आम कहां से लाएं? किसी ने उनसे डिमांड की काला आम मिलता है, हमें भी वो आप कहीं भी खिलवाइएगा। अब वो कह रहे हैं मैं ये काला आम कहां से लेकर आऊं? अब देखिए, अब काला आम कहां से लाऊं? अब्दुल कलाम जी हैं, ये हमारे जो मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। अब दोस्तों देखिए, अब यहां पे हमारे प्रधानमंत्री और ये आपस में बात कर रहे हैं। ये फुटबॉल में हेक्सागन और पेंटागन्स ही क्यों यूज करते हैं? मैथमेटिकल ये डायग्राम्स जी, और ये लोग आपस में डिजाइन कर रहे हैं। बोले देखो ये जो काला वाला है ये जो है ये तो पेंटागन है, पर ये जो व्हाइट वाला है ये हेक्सागन है। तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। बोले इसी कॉम्बिनेशन से ही पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो ये कौन कौन बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी और अब्दुल कलाम जी। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 12वें नंबर पे। दोस्तों केले हम बाजार से कितने लेके आते हैं? जी हाँ, 1 डजन। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल लिया है केले। अब केले में अब जो बातचीत हो रही है जरा उसको ध्यान से देखिएगा। सामने जो व्यक्ति हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं नरसिम्हा अवतार सिर्फ एक भक्त के लिए लिया गया था। बोले अभी तक विष्णु अवतार जितने बार भी हुए वो किसी एक जन के लिए नहीं हुए, पूरे पूरे सबको बचाने के लिए, सभी के लिए, यो धरती को बचाने के लिए लिया गया था। पर सिर्फ जो नरसिम्हा अवतार है वो सिर्फ एक भक्त जो है वो भी प्रहलाद के लिए विष्णु जी ने लिया था। तो ये जो बता रहे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हैं। जी हाँ दोस्तों, नरसिम्हा राव जी। अब इसके बाद अब हम जो हमारे राष्ट्रपति उनके बारे में बात करें। सबको अपनी प्रतिभा का ज्ञान होना ही चाहिए, जिसके बारे में वो बात कर रही हैं ये है हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पटेल। जी हाँ, प्रतिभा पटेल जी हैं। इनने जो बताया वो क्या बोल रही हैं? प्रतिभा होनी चाहिए, सबके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। तो ये प्रतिभा पटेल जी हैं। इसके बाद अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बोले स्कूलों में, जहां भी हम गवर्नमेंट स्कूलों में जहां पे हम फ्री मील्स वगैरह देते हैं वहां पे केले जरूर सबको मिलने चाहिए। विद्यार्थियों को केले मिलने से क्या है, उनके अंदर आयरन की कमी नहीं रहेगी, और ये एक बहुत अच्छा पौष्टिक है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सुलभ, हम सब लोग को ये आराम से सारे साल मिलता है ये वाला फल। तो हम क्यों ना सबको केले का फल यहाँ पे बांटा जाए। तो ये बातचीत कौन कौन कर रहे हैं? नरसिम्हा राव जी और प्रतिभा पटेल जी। अब ये लोग कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 12वें नंबर पे। अब इसके बाद 13। अब 13 एक ऐसा फिगर है, हर कोई डरता है इससे। जी हाँ, पता नहीं क्यों,
कुछ लोग इस 13 को अपशकुन मानते हैं, पर 13 की देखिए नंबर कभी कोई गलत नहीं होते, पर फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि 13 से बचने के लिए कौन क्या क्या कर सकता है। पर यहाँ पे बहुत ही एक मजेदार सिंबल है, मैंने यहाँ पे जो सिंबल लिया आप उसको देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, मेरी बातें अटल हैं और ये अंदर से बाहर आती हैं, ये जो कह रहे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जी हाँ, मेरी बातें अटल हैं और ये अंदर से बाहर आती हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अब अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रण मुख से यही निकलेगा प्राण देश के लिए, ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रण मुख से यही निकलेगा प्राण देश के लिए, ये है प्रणब मुखर्जी। दोस्तों आप देखिए, खासकर यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस भी जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं उसी में उनके नाम छुपे हुए हैं। तो इसको अगर आपको एक बार में वो चीज क्लियर नहीं हुई तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, दूसरी तीसरी बार देखने में भी बुराई नहीं है, पर ये जल्दी याद आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। प्रण मुख से यही निकलेगा प्राण देश के लिए, ये है हमारे राष्ट्रपति, वो कौन से, प्रणब मुखर्जी। अब दोस्तों ये कौन से नंबर पे हैं, अब आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, दोनों ने अपने एक एक हाथ पे एक एक सेंटर की उंगली पे टैटू बना के रखा है। इस टैटू से क्या होगा, टैटू में नंबर कौन सा है आपको देख रहे हैं, तो मैंने इसलिए देखिए सिंबल मैं असली में ऐसे ही देख रहा था कि 13 नंबर के लिए ऐसा क्या सिंबल हो सकता है जो 13 नंबर को याद दिलाए, तो पर 13 नंबर के लिए मुझे ऐसा कोई सिंबल मिला नहीं, पर मुझे एक ये टैटू ऐसा लगा हुआ दिखा तो उससे मैंने ये स्टोरी बनाई है। इस टैटू से क्या होगा, तो ये बातचीत कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री 13 नंबर के, और जो हमारे राष्ट्रपति 13 नंबर के प्रणब मुखर्जी जी, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों अब 14 के बारे में बात आ रही है। अब 14 की अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत में हम सब जानते हैं रामचंद्र जी को कितने साल का वनवास हुआ था, तो 14 साल का। तो यहाँ पे 14 साल के वनवास से रिलेटेड हम रामचंद्र जी को यहाँ पे अगर हम याद रखते हैं तो आइए बात करें। अब यहाँ पे सामने जो व्यक्ति हैं ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये क्या बोल रहे हैं, देव माने गॉड। यहां पे वो क्या चीज बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, देव माने इंग्लिश में गॉड बोलते हैं ना, ये हमारे प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके तो नाम पे ही राम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारे 2 साल का बहुत ही एक परेशान वाला वक्त गया था, वो था कोविड, और जो चाइना अभी तक उससे परेशान है, तो राम सबकी कोविड से रक्षा करें। तो यहां पे हम देखेंगे जो राष्ट्रपति और ये नाम अब आप खुद ही देखेंगे कितने मिलते जुलते से हैं, तो सेंटेंस कितना बनाने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति, तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति कौन है, राम कोविंद सिंह जो हैं, वो चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राम सबकी कोविड से रक्षा करें। दोस्तों अब ये दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, कौन, देवगौड़ा जी, और यहाँ पे कौन है, जो हमारे जो राष्ट्रपति राम कोविंद जी, ये जो बात कर रहे हैं क्या, बोले अब राम राज्य होगा। अब मैं राम जी के यहाँ पे वो लेके उनका मैंने जो धनुष है उसको 14 नंबर के हिसाब से यहाँ पे मैंने सामने रखा है। अब दोस्तों इसके बाद अब आता है 15। अब 15 के हिसाब से क्या चीज हम लोग सिंबल ले सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करें। इंदौर से, अब जो सामने प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, इंदौर से गुजर रहा था, यहां पे रुक गया, वो फोटो खिंचवा रहे हैं, इंदौर से गुजर रहा था, ये हमारे जो हैं गुजराल जी हैं। इसके बाद सामने अब जो राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो ही राष्ट्रपति हैं, जी हाँ 15 नंबर की जो राष्ट्रपति वो कौन है, वो यहां पे देखिए क्या कह रही हैं, महाभारत के एक उसके उस पर बात कर रही हैं, द्रुपद की जो यज्ञपुत्री थी वो थी द्रौपदी। जी हाँ दोस्तों, ये अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो ही हैं, उनके बारे में यहाँ पे जब है वो यहाँ पे बता रही हैं ताकि नाम हमें अच्छे से याद रहे। द्रुपद की यज्ञपुत्री थी द्रौपदी, तो यहाँ पे वो जो बता रही हैं ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब इसके बाद अब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए 15 के लिए भी कोई सिंबल नहीं था, पर यहाँ पे आप खासकर यहाँ पे देखिएगा जो गुजराल जी हैं, देखिए भले वक्त सबका अलग अलग हो, पर यहाँ पे आप मैं एग्जाम्पल मुझे लेना है, तो 15 नंबर पे क्या है, जो गुजराल जी हैं वो द्रौपदी जी जो हैं मुर्मू जी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इसमें जाए तो बहुत अच्छा होगा। और खासकर उस गाड़ी का नंबर देखिएगा, XV लिखा है, XV माने रोमन में होता है 15। यहाँ पे आप देखिए XV 15,
तो ये गाड़ी का नंबर 15 है। XV रोमन के हिसाब से X माने 10, V माने 5 माने वो 15 और उसके आगे 15 भी लिखा है। तो 15 नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? इंदर कुमार गुजराल जी। और हमारे जो राष्ट्रपति कौन है? वो हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। फिर इसके बाद अब आता है नंबर 16। अब 16 के लिए दोस्तों मैंने लिया है 16, तो मैंने 6 और 3 को अलग कर दिया, माने यहां पे 6 3 है। अब 6 3 के हिसाब से अब यहां पे आप देखेंगे ये 6 3 में ही हम लोग का भविष्य बंद है, जो ये कौन कह रहे हैं। अब मैं नाम अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नो डाउट अटल बिहारी वाजपेयी, आपने बिल्कुल सही आपने गेस किया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अब यहां पे 16 जो है ये 16 नंबर है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आता है क्या? इसके बाद क्या? क्योंकि देखिए हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो तो 15 ही हैं, पर प्रधानमंत्री हमारे और आगे हो चुका है। अब हम इसके बाद, क्योंकि अब 17 नंबर पे प्रधानमंत्री तो हैं पर अभी राष्ट्रपति उतने नहीं हुए हैं, तो वो कौन है आइए देखें। 17 माने खतरा, कौन बता रहे हैं? ये हम हमारे जो बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? योग निद्रा से मन मौन हो जाता है। बोले अगर आपका जिसका भी मन अशांत है उसको क्या करना चाहिए? योग निद्रा, मेडिटेशन, जो उसमें योग निद्रा है वो मन को शांत कर देती है, मौन कर देती है। योग निद्रा से मन जो है मौन हो जाता है। ये हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, ये हमारे 17 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं। तो 17 खतरा, बोला आपको 17 बार अगर आपने अच्छे से योग निद्रा कर ली तो आपको जो मन का जो खतरा है, जो अशांति है, वो सब मौन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आता है 18। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री। अब 18 नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नो डाउट अब आप जानते होंगे, जो आप चेहरे पे देख रहे हैं, एनडीए एंड वोटर मूड। अब जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एनडीए भी देना है और आपको वोटर भी बनना है तो आप कौन से साल पे होंगे? जी हाँ पक्का। देखिए मैंने नंबर की जगह यहां पे उसको लिया 18, माने आप वोटर जो बनेंगे 18 पे। अब यहां पे एनडीए क्या है? ये है नरेंद्र दामोदर मोदी, क्योंकि बोला आपको मूड बनाना पड़ेगा। एनडीए को क्लियर करने से खाली मूड से नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि मेरा मूड बन गया तो मैं एनडीए क्लियर कर लूंगा। एनडीए क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मूड से कुछ नहीं होगा। तो ये है नरेंद्र दामोदर मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जो शॉर्टकट में बोला जाता है। अब ये कौन सा वोटर बनने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? 18। तो दोस्तों इसके बाद अब आप बोलेंगे कि ये मैंने सारी चीजें देखी है, जो भी फिगर्स मुझे लाइन से याद है वो यहां पे ये सामने। अब आप जैसे आपको प्रैक्टिस करनी हो, आप यहां पे स्क्रीन रोक के आप इसको आराम से एक एक चीज करके देख सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे राजा के बारे में बात होती थी। हमारे तो प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन थे? राजा राजेंद्र प्रसाद, तो वो राजा के बारे में बात थी। वैसे ही आप पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं इसको और समझा के आपको ज्यादा मैं यहां पे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद इसके साथ प्रैक्टिस करके देखिएगा कौन कौन से नंबर पे है, और नहीं हो तो आप ये वीडियो फिर से चला सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, ये भी आप पूरी लिस्ट यहां पे आप देख सकते हैं। और जो मैंने अभी चीज बताई उसके साथ इस वीडियो को आप इसको रिकॉल करके देखिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए ये चीज आप लोगों के, देखिए इससे क्या क्या फायदा होगा। आप लोगों के चेहरे, नाम ये भी याद रख पाएंगे, और एक नई चीज सीख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर सीक्वेंस में याद करना है तो कैसे याद किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे ये तो मैंने कुल मिला के 18 चीज सिखाई है, अगर मुझे इससे ज्यादा चीज याद रखनी हो तो क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपको एबीसीडी आती है ना, अगर एबीसीडी ए से लेकर अगर आप जेड तक जानते हो तो आप 26 चीजें भी याद कर लोगे। अगर आपको ए फॉर एप्पल आपको आता है तो एप्पल से आप उस चीज को जोड़ के कोई भी चीज को याद कर सकते हो। और ये आप करके देखिएगा, यकीन मानिएगा ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे नंबर से और इससे रिलेटेड और भी मैंने वीडियोस याले चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो की लिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं चाहूंगा आप लोग जहां भी जो भी चीज में आप काम कर रहे हैं बहुत ही तरक्की करें, खूब उन्नति करें। इसके साथ ही मैं आप लोग से यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे मैं विराम दे रहा हूं, आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।